नगर निगम के लिए हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर पोस्ट के लिए कोर्ट ने कहा है कि 25 सितंबर तक नगर निगम को चुनाव करवाने ही होंगे, चाहे कोई भी स्थिति बने। आपने भी कई बार चिट्ठियां लिखी है इसके लिए, तो अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हरियाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में जो धाराएं हैं, रूल है, नियम है, उसके मुताबिक जब शुरू में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर बनते हैं, मेयर बनता है और नोटिफिकेशन होती है इलेक्शन कमीशन द्वारा, तो उसके 2 महीने के अंदर चुनाव करने होते हैं। और जैसा कि आपको विदित है, 27 दिसंबर 2020 को ये चुनाव हुए थे नगर निगम पंचकुला के, और 2 जनवरी को नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दी थी। यानी 2 जनवरी 2021 में 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर चुनाव करवाने थे। और अब लगभग 41 महीने हो गए, 41 और 2 महीने ये लगा तो 43 महीने हो गए, 41 महीने हो गए इन्होंने चुनाव नहीं करवाए हैं। ये सरकार जो कहती है बड़ी पारदर्शी हैं, बड़ा ठीक काम करते हैं, नियमों के तहत काम करते हैं, नियम उल्लंघना नहीं करते, सरेआम हत्या की गई कानून की, नियमों की। जो प्रोविजन है एक्ट में भी, जिस तरह मेयर का समय 5 साल है, तो इसी तरह सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का समय भी 5 साल का है। लेकिन उन्हें 41 महीने आप वैसे निकाल दिए। आप देख लो कितना बड़ा हनन हुआ है यहाँ की जो पंचकुला के जो लोग उनके प्रति, और जो पार्षद किसी डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बनना था, तो सरेआम कानून की, नियमों की उल्लंघना की गई, हत्या की गई। अब मैं तो बहुत धन्यवादी हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट का कि उन्होंने आदेश दिया है, और कुछ लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने आदेश दिया है। और ये यहाँ आगे नहीं है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पंचकुला के साथ बाकी जगह चुनाव हुए थे, सोनीपत हुए थे, अम्बाला हुए थे, वहां पर भी ऑनरेबल कोर्ट ने दखल दिया, तब ये चुनाव करवाए। ये चाहते ही नहीं, ये लोग चाहते ही नहीं कि जो नियम है, कानून, उनकी पालना हो। हमने बहुत दफा इस मुद्दे पर कम से कम 5-6 दफा ज्ञापन दिया, लिख दिया इनको। यहाँ जो अथॉरिटीज हैं, कमिश्नर है, मेयर है, ऊपर जो अथॉरिटीज हैं, इसके अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं, कमिश्नर, डायरेक्टर, सबको लिखा, लेकिन कोई कानों पर जू नहीं रहेंगे इन सबके। अब ये तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, तो मैं तो धन्यवादी हूँ, और इसलिए चुनाव ये हो रहे हैं। तो अब ये कोर्ट का फैसला आया है, अब जेजेपी का क्या फैसला रहेगा? जेजेपी इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी या बाहर से किसी को पार्टी को समर्थन करेगी? हमारे 2 पार्षद हैं, इस बारे में बैठ के सारे डिस्कस करेंगे और पार्टी हाईकमान से बात करेंगे हमें इसमें क्या करना है, चुनाव में जाना है। क्योंकि 2 हैं, हम 2 सीधा बढ़ नहीं सकते, किसकी सपोर्ट लेनी है, किसको सपोर्ट देनी है, क्या करना है, सारा ये विचार आप सब पार्टी के लोग बैठिए, हमारे सीनियर नेताओं से बात करके, दोनों पार्षदों से बात करके, तो इस बारे में निर्णय लेंगे क्या करना है।